कोरोना से नहीं भी संक्रमित है उस तरह के भी कुछ और पेशेंट्स को हो सकता है स्टेरॉइड दिया जाता हो और वो भी आईसीयू में भर्ती हैं। तो क्या वाकई हम स्टेरॉइड ज्यादा लोगों को दे रहे हैं? क्या लोग ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं? क्या डॉक्टर ज्यादा प्रिस्क्राइब कर रहे हैं? या एक ऐसी दो-धारी तलवार है जिस पर हमें चलना ही है कि स्टेरॉइड तो देना ही है और इसको हमें अलग से मैनेज करना पड़ेगा? क्या है स्थिति अभी? जी सुमेरा, इसको बहुत वैज्ञानिक तरीके से मैं समझा देता हूँ। म्यूकोरमाइकोसिस ब्लैक फंगस हो गया, कैंडिडा अल्बिकेंस जो कैंडिडियासिस कराता है व्हाइट फंगस हो गया। आम लोगों के लिए या आम डॉक्टर के लिए नई बात होगी। कैंसर स्पेशलिस्ट होने के नाते हम लोगों के मरीजों में ये कॉमन प्रॉब्लम है। कॉमन से मतलब है कैंसर पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होते हैं, कीमोथेरेपी चलती है, उनको म्यूकोरमाइकोसिस भी हो सकता है और कैंडिडा अल्बिकेंस तो उससे भी ज्यादा कॉमन है। ओरल थ्रस्ट या कैंडिडल डिसेमिनेटेड कैंडिडियासिस होता है। ये क्या है? अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है। इसको अगर मौका मिलेगा, इम्यूनिटी लो होगी तो करेगा। एक तो कोविड होने के बाद इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जो बॉडी के अंदर होता है, इम्यूनिटी लो होती है। ऊपर से स्टेरॉइड देने की बात आपने कही, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ, स्टेरॉइड लेने की बात कर रहा हूँ। आज एलोपैथिक प्रिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप के द्वारा हिंदुस्तान के हर मोबाइल पे पहुंचा हुआ है, जिसमें एक दवा मेड्रोल लिखी हुई है। हालत ये हो गई है, लोग आरटीपीसीआर कराते नहीं हैं और एलोपैथिक प्रिस्क्रिप्शन खरीदते हैं। मेड्रोल चालू हुई, मेड्रोल स्टेरॉइड है। तो पहले दिन से स्टेरॉइड आपने ले लिया, ऑलरेडी आपका इम्यून सिस्टम अगर डायबिटीज, कैंसर, ट्रांसप्लांट इन चीजों के कारण वीक है, नहीं भी है, अगर मोटापा है आपका या जीवन शैली खराब है, इम्यूनिटी डाउन हो गई और कोविड निकल गया, आपको रिकवरी हो गई और इम्यूनिटी लो हो गई, क्योंकि फिर आईसीयू में आपको स्टेरॉइड चलाना पड़ा। जब आप रिकवर होकर लौटे तो आपको म्यूकोरमाइकोसिस या कैंडिडा अल्बिकेंस हो गया। दोनों अलग अलग किस्म के फंगस, एक ब्लैक फंगस बोलते हैं, एक को व्हाइट फंगस बोलते हैं। तो है क्या? ओवर द काउंटर प्रिस्क्रिप्शन बहुत सेल हुई, स्टेरॉइड अथाह बिकी है और लोगों ने अथाह कंज्यूम कर लिया डर के मारे। स्टेरॉइड इसकी तो डॉक्टर अंशुमन एक सेकंड आपको बस यहाँ पर रोकूंगी। यानी एक यहाँ से एक सीख जो हम बार बार दर्शकों को बोल रहे हैं वो ये कि आप कोई भी दवा बिना डॉक्टर की सलाह के मत लीजिए। आप सिर्फ पैरासिटामोल की हद तक आप अपने आप दवा ले सकते हैं और वो भी कोरोना जैसी स्थिति में आप डॉक्टर को जरूर अवगत कराएं और फिर दवा लें। इसके अलावा कोई भी दवा आप खुद ना लें। ये तो एक हमारी तरफ से एक लोगों को बताना बहुत जरूरी है। डॉक्टर अंशुमन, बाकी अपनी बात आप पूरी कर लीजिए। जी, आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया। ओटीसी इसको बोलते हैं, ओवर द काउंटर प्रिस्क्रिप्शन। मरीज को डिस्पेंस ही क्यों किया जाता है? बिना रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के प्रिस्क्रिप्शन लेकर मरीज पहुंचता है। दूसरा, एंटीबायोटिक का ओवर यूजेज। ये देखो वायरल पैंडेमिक है, मुझे ये नहीं समझ में आता है, इतने समय से 1.25 साल से एजिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन और एक आइवरमेक्टिन जैसी दवा के हर मरीजों में चलाई जा रही। लोग ओवर द काउंटर लेते हैं, खरीद के खा रहे हैं। एंटीबायोटिक अलग करता है, जो अंदर कमेंसल्स है हमारे शरीर के अंदर, जैसे मुंह में, पेट में, इंटेस्टाइन में, हर जगह कमेंसल, उसको कहते हैं कॉमन फ्लोरा। जो बैक्टीरियल फ्लोरा होता है हमें बताता है फंगस से, उसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया आपने एंटीबायोटिक देके। तो डबल आप मारे जा रहे हैं ओवर द काउंटर प्रिस्क्रिप्शन से। तो जो सुन रहे हैं दर्शक, उनसे मैं कहूंगा ओवर द काउंटर प्रिस्क्रिप्शन बंद कीजिए। ये सबसे बड़ी सीख है, सबसे बड़ी सीख है। ओवर द काउंटर प्रिस्क्रिप्शन आप खुद ना लें। और लेकिन देखिए, ये तो डॉक्टर रवि गोडसे, ये हम देख रहे हैं कि ये दवाएं जिनका जिक्र कर रहे हैं डॉक्टर अंशुमन, ये दवाएं तो जो स्टेरॉइड्स है, मेड्रोल वगैरह, उसके अलावा भी बाकी एजिथ्रोमाइसिन और ये तमाम चीजें भी लगातार दी जा रही है। ये तो हर कोई ले रहा है जो जिसको कम सिम्टम्स है, जैसे सिर्फ बुखार आया है या थोड़ी बहुत खांसी है, जैसे अस्पताल भी नहीं जाना पड़ा, वो भी इन दवाओं को लगातार ले रहे हैं लोग। तो क्यों ये एंटीबायोटिक्स, ये सब चीजें ली जाके वो ठीक हो सकते हैं? अभी डरने की बात नहीं है। डॉक्टर अंशुमन, क्विकली कहूंगा, जी अगर गब्बर को मार दिया तो सांबा और कालिया अपने आप आ जाएंगे। तो कोविड गब्बर है, हम गब्बर को मिटा देते हैं, सांबा और कालिया अपने आप मर जाएंगे। ठीक है। डॉक्टर अंशुमन, आप ऑन्कोलॉजिस्ट भी हैं, जाहिर सी बात है आपके पास, आपने पहले भी बताया किस तरह के पेशेंट्स ज्यादा आते होंगे इस समय कोरोना काल में। वैसे भी वो तमाम पेशेंट्स जो थोड़े वनरेबल हैं, जिनमें कोमॉर्बिडिटीज हैं, वो पहले से ही बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। उस पर से अब ये एक नई जो बीमारी है उसके बारे में हम लगातार बात कर रहे हैं। तो किस तरह की एहतियात बरतनी चाहिए? कौन से वो शुरुआती साइंस हैं जिनको ध्यान में रखना है? और कितना परसेंटेज है लोग, कितनी शुरुआत में अगर आप पहुंचेंगे तो आपको सर्जरी की और इन तमाम चीजों की जरूरत नहीं पड़ती है? जी सुमेरा, 3 स्तर पे बता देता हूँ, बहुत आसान है, डरने की जरूरत नहीं है। जागरूकता की कमी जरूर थी, डॉक्टरों में भी और मरीजों में। तो ऑब्वियसली मरीज क्यों जागरूक होंगे मेडिकल साइंस के लिए? 3 स्तर पे है। इम्यूनिटी डाउन हुई, ब्लैक फंगस का एक्सपोजर हुआ। अगर आपका आईसीयू स्टे रहा है
अगर आपको स्टेरॉइड चला है या आपने खुद से खरीद के स्टेरॉइड खाया है, अगर आप डायबिटिक के पेशेंट हैं, कंट्रोल नहीं है, तो आपको खतरा है। कोविड से जो रिकवरी हो, प्रिवेंशन के लिए, रोकने के लिए, ब्लैक फंगस ना हो आपको। ब्लैक फंगस समझ लीजिए स्पोर्स, मतलब बीज की तरह दाने हवा में घूम रहे हैं। आप मास्क का प्रयोग अगले 1 महीने तक जरूर करें। कोविड छोड़ दीजिए, कोविड प्रोटोकॉल की बात नहीं कर रहा हूँ, उनके लिए बात कर रहा हूँ जिनको ब्लैक फंगस नहीं चाहिए। ब्लैक फंगस का बीज स्पोर नाक के रास्ते अंदर जाएगा, आपके नाक में या साइनस में, जहां साइनसाइटिस होती है, या ब्रेन में पहुंच सकता है या फेफड़े में जा सकता है। नमी वाली जगह में आप न घूमें, जैसे पार्क में घूमने जाते हैं जहां केले का पेड़, बरगद, दरख्त पेड़ हो, जहां नमी ज्यादा होती है, वहां ना जाए, वहीं म्यूकरमाइकोसिस का स्पोर्ट होता है। घर में सुबह वेंटिलेशन के दरवाजे खिड़की खोल दें, धूप आने दें। इससे क्या होता है, स्पोर ड्राई अप होता है और वेंटिलेट होकर बाहर निकलता है। अगर बाथरूम आपका डैम्प रहता हो, सीलन हो, जहां भी जगह को, उस जगह को आप पेंट करा लीजिए। और जो बुजुर्ग लोग रिकवर हो रहे हैं इससे ना। अब आती है लक्षण की बात। अगर नाक से काला या लाल पानी आने लगे, कोविड ठीक होने के बाद नजला होने लगे, आंख में दर्द या आंख के नीचे दर्द, नाक के बगल में दर्द होने लगे, या कोविड से रिकवरी के बाद फिर से आपकी खांसी शुरू हो जाए, उसी समय दिखाइए। दवाओं से आपका ये ब्लैक फंगस ठीक हो जाएगा। और व्हाइट फंगस का साइन बता देता हूँ, मुंह में सफेद सफेद निशान आने लगे, जैसे लगता है कुछ जमा हुआ है लेकिन छूट नहीं रहा है, ये कैंडिडा एल्बिकेंस है, इसको पकड़ लिया आपने। या खाने में आपको दर्द हो, जैसे एसिडिटी वाली दर्द होती है, तो कैंडिडा एल्बिकेंस है। दोनों के लक्षण समझ लिए। इसी स्टेज में अगर बढ़ोतरी हो जाए, तब हमें सर्जरी करके, अगर जबड़े का हुआ तो जबड़ा निकालना पड़ता है। इस तरह के विवाद को देखेंगे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों के बीच, तो फिर क्या संदेश जाएगा दुनिया में। हमारे साथ डॉक्टर अंशुमन रवि गोडसे मौजूद है। आखिर का कुछ समय बचा है, तो मैं चाहूंगी कि हम ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, इसके बारे में और ज्यादा डिटेल में थोड़ी सी बात करें उन दोनों मेहमानों से, क्योंकि उनसे हमें बहुत अहम जानकारी मिल सकती है। डॉक्टर अंशुमन, क्या अभी किया जाने की जरूरत है इसकी जो दवाएं हैं उसको लेकर, ताकि सबको सुनिश्चित हो सके, और किस संख्या में पेशेंट्स की जो वृद्धि है वो हो रही है, तो क्या आप देख रहे हैं कि कितनी बड़ी संख्या हो सकती है इन मरीजों की, और क्या दवाओं की किल्लत आगे आने वाले समय में हो सकती है, उसको कैसे रोका जा सकता है, प्रीएम्प्ट कैसे किया जा सकता है? जी सुमेरा, सबसे पहला जो काम करना चाहिए, राजनीतिक प्रबंधन कोरोना मैनेजमेंट का बंद कर दो। राजनीतिक प्रबंधन बंद कर दो, मेडिकल मैनेजमेंट शुरू कर दो। 1.25 साल में नहीं हुआ है। प्रीएम्प्शन मतलब भविष्य आकलन करना ही गुड गवर्नेंस का काम है, अदरवाइज गॉड गवर्नेंस होता है। राम भरोसे हिंदू होटल। आपकी इम्यूनिटी सप्रेस पिछले साल इतना क्यों नहीं हुआ ब्लैक फंगस की? ओवर द काउंटर स्टेरॉइड प्रिस्क्रिप्शन, एंटीबायोटिक इस तरह से नहीं बिकी थी। आज इस बार ज्यादा प्रिस्क्रिप्शन बिका, तो इस बार ब्लैक फंगस, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, कैंडिडा एल्बिकेंस आएगा। दर्शकों से मैं कहना चाहूंगा, आप लोग जाग जाइए। इनका पेशा है राजनीति करना। खतरा आपको हो रहा है, ओवर द काउंटर मेडिसिन बंद कीजिए लेना। ये इसलिए अलाउ कर दिया जाता है क्योंकि जब आप ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम देखेंगे तो महामारी को माता जी कह के बुलाने के लिए छोड़ दिया था। अगर इनको आप अवेयर कर दोगे डिजीज है तो स्वास्थ्य व्यवस्था मांगे, तो आप स्वास्थ्य व्यवस्था ना मांगे, इसलिए उलझन में। ठीक है, तो अवेयर हो, इससे आप बच। जी हाँ, समय खत्म हो रहा है। डॉक्टर रवि गोडसे से मैं आखिरी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। डॉक्टर रवि गोडसे, क्या अभी किए जाने की जरूरत है? क्यों हम देख रहे हैं कि इतनी बड़ी संख्या में मामले तो